चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर जो पार्ट 2 है, जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण। क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण। इसी का एक दूसरा नाम है जिसको बोला गया है भस्म। ठीक है ना? तो पहले इसमें हम लोग कुछ थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग जान लेते हैं कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। ठीक है ना? तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है अम्ल का डिफिनेशन। यहाँ पे हमने लिखा है अम्ल यानी एसिड, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। अम्ल वह होता है जो जलीय विलयन में प्लस H आयन देता है। क्या देता है? प्लस H आयन देता है। वह क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा? अम्ल कहलाएगा। इससे क्वेश्चन निश्चित है पूछता है। समझ में आ रहा है? इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको निश्चित है कि आएंगे तो आएंगे। समझ में आया? सूचक से आ जाएगा। इसका फिर आपको पूछ सकता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग अम्ल है, यानी द्रुबल, प्रबल, भस्म, क्षार, ये भी कुछ भी पूछ सकते हैं। इसी में हमको बहुत सारे चीज लवण के बारे में पढ़ना है। तो आइए सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आसान भाषा में नहीं, बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे आपको, जो एक बार में क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। चलिए देखिए अम्ल का डिफिनेशन मैंने लिखा क्या कि अम्ल वह होता है जो जलीय विलयन में क्या देगा जी? प्लस H आयन देगा। क्या देगा? प्लस H आयन देगा। वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। अम्ल का कुछ फीचर है, गुण है, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा। अम्ल क्या होंगे? स्वाद में खट्टे होते हैं। अरे भाई, स्वाद में खट्टे वाले चीज आपने खाया होगा। क्या क्या खाए हो? खाए हो या नहीं खाए हो? क्या क्या खाए हो तुम लोग? अचार खाया है और कुछ नहीं? पुचका वाला पानी खाया। देखिए बच्चा का थोड़ा के पुचका वाला पानी है ना। चलिए ठीक है। तो आम जैसे कि आपने खाया होगा, इमली खाया होगा, है ना जी। ये सारा चीज कैसे है? खट्टे, है ना। ये सारे क्या है? खट्टे होते हैं। यानी तो हम बोल सकते हैं कि अम्ल वह होता है, एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं कि अम्ल वह होता है जो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। उसे हम क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। अम्ल का एक और नेचर बेटा कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा करेगा? लाल करेगा। कैसा करेगा? लाल करेगा। लाल करेगा। नीले लिटमस को कैसा करेगा? लाल करेगा। लाल करेगा। अगला है ये जलीय विलयन में, अभी ऊपर भी डिफिनेशन बताया कि प्लस आयन देता है। कैसे देता है? प्लस आयन देता है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा बेसिक चीज यहाँ पे समझेंगे कि एसिड शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया है, और जिसका अर्थ ही होता है, क्या होता है जी? खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा, है ना। लैटिन भाषा से। तो ये भी पूछ सकता है कि ये जो अम्ल है ना, अम्ल शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। जिसका अर्थ क्या होता है भाई? खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। खट्टा होता है ना। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे अम्ल में, यहाँ पे जानेंगे कि प्रबल अम्ल क्या होता है और द्रुबल अम्ल क्या होता है। प्रबल अम्ल को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोला जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोला जाएगा? यानी जो जलीय विलयन में, है ना। देखिए यहाँ पे आगे में इसका लिखा हुआ है सांद्र और तनु। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल यहाँ पे क्या हो जाएगा? HCl, है ना। और क्या होंगे? H2SO4 होंगे, HNO3 होंगे, है ना। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक। HCl का नाम क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक। क्या होंगे? हाइड्रोक्लोरिक। और H2SO4 को बोला जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोला जाएगा? सल्फ्यूरिक। और HNO3 को बोला जाएगा नाइट्रिक एसिड। क्या बोला जाएगा? नाइट्रिक एसिड। जिसका नाम क्या होगा? HNO3। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि निम्नलिखित में कौन, है ना, आपका पूछेगा कि प्रबल अम्ल है। ऑप्शन रहेंगे इस तरह से रहेंगे आपको, जैसे कि यहाँ पे कोई बोल देगा HCl, पहला ऑप्शन रहेगा। दूसरा में रहेगा NaOH। ठीक है। अगला ऑप्शन रहेगा कि NaOH प्लस, है ना, या कॉमा करके रहेगा HCl। और अगला ऑप्शन डी में जो होगा वो रहेगा नन ऑफ दीज।
तो कौन सा मारिएगा NaCl, है ना। अब आइए यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे द्रुवल अम्ल, है ना, जो इसको बोला जाता है वीक एसिड। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वीक का एग्जांपल कौन होगा CH3COOH। अगला क्या होगा लैक्टिक अम्ल, फिर क्या है औद्योगिक अम्ल। ये सारा जो एग्जांपल होंगे वो किसका होंगे द्रुवल अम्ल का। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन द्रुवल अम्ल है ना। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो ये फार्मूले को आपको क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा। ये क्या है इसका CH3COOH और लैक्टिक अम्ल और क्या है औद्योगिक अम्ल। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अब इसके बाद हम लोग जानेंगे सांद्र, है ना। तो सांद्र में यहाँ पे जानेंगे सांद्र अम्ल, है ना, यानी जो सांद्र अम्ल का डेफिनेशन जिसमें अम्ल की अधिक मात्रा होता है जबकि जल की मात्रा क्या होगा जी अल्प। अल्प का मतलब थोड़ा, क्या होगा बेटा अल्प का मतलब थोड़ा होगा, है ना, उसे बोला जाएगा सांद्र अम्ल। क्या बोला जाएगा सांद्र, क्या बोला जाएगा सांद्र अम्ल बोला जाएगा। अब यहाँ के बाद क्या है अगला हम लोग को जानना है तनु अम्ल। क्या जानना है तनु अम्ल। तो तनु अम्ल का डेफिनेशन हम लोग जानेंगे जिनमें अम्ल की अल्प मात्रा, है ना, अम्ल की क्या होगा अल्प मात्रा लेकिन जल की मात्रा क्या होगा बेटा अधिक होगा, उसे बोला जाएगा तनु। क्या बोला जाएगा तनु अम्ल। इतनी आपको जानना पड़ेगा किसमें अम्ल में। अब इसमें बहुत सारे अभी ऐसे जानने रिएक्शन जानना है, ये तो बहुत बेसिक चीज हो गए, है ना। तो कोई क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सांद्र अम्ल से आप क्या समझते हैं। तो सांद्र अम्ल हम लोग बोलेंगे कि जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक और पानी की मात्रा क्या होगा कम होगा, है ना। पानी की मात्रा क्या होगा अल्प होगा, अल्प मतलब कम होगा, और अम्ल की मात्रा अधिक होगा, उसे बोला जाएगा सांद्र अम्ल। और तनु अम्ल उसे बोला जाएगा जिसमें अम्ल की मात्रा अल्प होगी यानी कम होगी और पानी की मात्रा क्या होगा अधिक होगा, उसे बोला जाएगा तनु अम्ल। क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आगे हम लोग को जानना है किसके बारे में बेस, जिसको बोला जाएगा क्षार या भस्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि क्षार किसको कहते हैं। तो क्षार का देखिए डिफिनेशन मैंने लिखा कि क्षार वह होता है जो जलीय विलयन में OH, है ना, निगेटिव। देखिए यहाँ पावर लिया है, इसमें ध्यान देना है। OH क्या होंगे निगेटिव आयन देता है, उसी को बोला जाएगा क्या है बेटा क्षार। क्या बोला जाएगा क्षार। अब हम लोग क्षार का गुण जानेंगे। क्षार का गुण क्या है भाई। तो क्षार का गुण पहला है ये स्वाद में कैसा होगा जी कड़वा होगा, है ना। जैसे एग्जांपल खाए हो तुम लोग, अरे कभी करेला को खाए हो कैसा लगता है कड़वा लगता है ना। तो इसका स्वाद कैसा रहता है कड़वा रहता है। और ये लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा नीला कर देगा। क्या करेगा नीला कर देगा, ठीक है। और ये जलीय विलयन में क्या देंगे OH नेगेटिव देंगे। क्या देंगे OH नेगेटिव देंगे। क्लियर है ये चीज। तो क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछेगा कि लाल लिटमस को नीला करता है क्या कहलाता है। ऑप्शन रहेगा अम्ल क्षार दोनों, नन ऑफ दीज। तो क्या मारिएगा क्या मारिएगा जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है उसे क्या बोला जाता है जी अभी तो पढ़े हम लोग। क्या बोलते हैं क्षार बोलते हैं। क्या बोलेंगे क्षार। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा ABCD। तो कौन होगा ऑप्शन नंबर A ना हुआ जी। मैंने बोला उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि जैसे कि आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि नीले लिटमस को, है ना, क्या करेगा लाल में बदलता है, वह कौन सा, है ना, वह कौन है। तो ऑप्शन रहेगा आपका क्षार पहला में, दूसरा में रहेगा अम्ल, तीसरा में रहेगा कि अम्ल क्षार दोनों, और चौथा में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा मारिएगा कौन मारिएगा क्षार होगा। अरे अम्ल ना होगा जी। ये तो नीले लिटमस को लाल कर देता है उसे क्या बोला जाता है कहाँ ध्यान है आप लोग का।
समझ में आया यहाँ तक? यस चलिए ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें जानेंगे आगे क्या है। तो हम लोग अभी जाने थे क्षार के बारे में, अभी जानेंगे क्षार का, है ना, प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार का एग्जांपल क्या होगा? NaOH, KOH और CaOH का होल्ट वाइज। देखिए इसको होल्ट वाइज पढ़ा जाता है, इसको COH का होल्ट वाइज। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, KOH फिर क्या है? CaOH का होल्ट वाइज। क्लियर है? नेक्स्ट आगे हम लोग जानेंगे इसमें क्या? ध्रुवल क्षार, जिसका क्या होगा? NH4OH, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि एक और मैं बता रहा हूं, याद करने का तरीका। एक जानिए आप ABR, जिसको हम बोलेंगे अमिताभ बच्चन की रोटी। A फॉर एसिड, A फॉर क्या हुआ? एसिड। एसिड जो है ब्लू लिटमस को कैसा करेगा? रेड करेगा। तरीका याद करने का क्या है? ABR यानी अमिताभ बच्चन की रोटी। ये किसके लिए? एसिड के लिए। तो एसिड जो है ब्लू लिटमस को कैसा करेगा? रेड करेगा। याद करने का तरीका ये हो गया। दूसरा, जैसे अगर हमको क्षार का याद करना है ना, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा BRB। क्या करना पड़ेगा? BRB, बिट्टू की रोटी बेकार न जाए। क्या है? बिट्टू की रोटी बेकार न जाए। दैट मींस BRB कहने का मतलब हो गया B फॉर बेस, कि रेड लिटमस को कैसा करेगा? ब्लू करेगा। अरे भाई B फॉर क्या हुआ? बेस। बेस मींस क्षार, है ना। ये क्षार है जो रेड लिटमस को कैसा करेगा? ब्लू करेगा। कैसा करेगा? ब्लू करेगा। समझ में आया? तो इसका तरीका अमिताभ बच्चन की रोटी किसके लिए? एसिड का, और बेस के लिए BRB, यानी क्या हो जाएगा? बिट्टू की रोटी बेकार न जाए। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे जो क्षार का जो होता है वो अल्काइली होता है। कैसा होता है? अल्काइली होता है। क्यों? क्योंकि जल में घुलनशील क्षारक को ही क्या बोला जाता है? क्षार, है ना। जल में घुलनशील क्या? क्षारक को ही क्या बोला जाएगा? क्षार कहा जाएगा, है ना। जैसे रे बच्चवा कि यहाँ एग्जांपल में दिया गया है NaOH, KOH और MgOH का होल्ट वाइज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे अगला जो टॉपिक है, जिसको हम लोग को जाना क्या? लवण, जिसको बोला जाता है हम लोग को साल्ट, है ना। साल्ट क्या होता है? तो साल्ट उसे बोलेंगे जिसमें आपको अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया के दौरान जो प्राप्त होता है वो कौन है? लवण। हम बोल सकते हैं लवण का एक डिफिनेशन कि जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है? साल्ट प्लस वाटर बनाता है। यानी कहने का मतलब है कि लवण प्लस जल बनाता है ना। इसका एग्जांपल भी हम दे सकते हैं भाई। क्या बोल सकते हैं? जैसे कि अगर एग्जांपल जब अम्ल का, जैसे कि HCl दीजिए और प्लस NaOH जैसी रिएक्ट करेगा तो बनाएगा NaCl प्लस, है ना, H2O। तो यही हो गया आपका साल्ट। अब ये हो गया आपका वाटर, जिसको बोला जाएगा जल। समझ में आया? साल्ट को क्या बोला जाएगा? लवण। तो ये क्या हो गया? ये एसिड और ये क्या हो गया? बेस। दैट मींस कहने का मतलब है कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? लवण। क्या प्राप्त होगा बेटा? लवण। क्लियर है? जैसा कि एग्जांपल यहाँ दिया गया है भाई, क्या? NaCl और KCl। क्लियर है? अब अगला हम लोग को पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो क्या है? सूचक, जिसको बोला जाएगा इंडिकेटर। क्या बोला जाएगा जी? इंडिकेटर, जिसके कारण हम क्या करते हैं? उसकी पहचान करते हैं। क्यों? विलयन में वो विलयन कैसा है, यानी अम्लीय है या क्षारीय। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग क्या, तो देखिए सूचक का डेफिनेशन लिखा गया है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की, है ना,
उपस्थिति को क्या करता है, पता करता है ना, और जिससे इनका रंग गंध का भी पता चलता है। किसका रंग कैसा है ना, इसका गंध कैसा है ना, ये चीज की पता चलता है किससे, सूचक से। अब यहाँ पे सूचक के प्रकार, तो सूचक के यहाँ पे 3 प्रकार, कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। एक है जिसको बोला गया प्राकृतिक सूचक, जिसको बोला जाएगा नेचुरल इंडिकेटर। एक होता है कृमिक, जिसको संश्लेषित, जैसे कि हम और आपने बनाया है ना, और एक गंधीय सूचक, जिसको हम गंध से ही क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे। तो हम लोग जानेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि प्राकृतिक सूचक का एक एग्जांपल दीजिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्राकृतिक सूचक में कौन आते हैं, तो देखिए ये पौधे में पाए जाते हैं, कौन, प्राकृतिक सूचक, जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी है ना, हाइड्रीजिया पौधे में, और फूल, और क्या, हल्दी। भाई घर में होगा सर, हल्दी सर, हाँ हल्दी, नहीं हाँ, तो ये सारे चीज जो आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, प्राकृतिक सूचक में। कृमिक, ये क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है जिसमें मेथिल ऑरेंज और क्या, फेनोल्फथालीन की गोली, ये आता है एग्जांपल किसका, कृमिक या संश्लेषित सूचक। क्लियर है। नेक्स्ट अगला है गंधीय सूचक, जो क्या है, तो इससे ये होते हैं गंधीय सूचक में इन पदार्थ की गंध और अम्लीय और क्षारीय का पता इसमें चलता है। जैसे कि प्याज, देखो ना, जब काटोगे भाई चलने लगता है, क्या, झरना, झरना चलने लगता है ना, हाँ, तो इसलिए बोला जाता है कि मैं कटू मैं मरू तुम्हें आंसू, है ना जी, वही है एग्जांपल कौन, प्याज, और क्या, लौंग का तेल। समझ में आ रहा है, ये सारे होंगे किसका, तो आपका गंधीय सूचक का। चलिए अब हम लोग जानेंगे सूचक में, यहाँ पे देख रहे हैं सूचक में, जैसे कि रंग गंध में परिवर्तन होता है, जब अम्ल के साथ रहता है तो कैसा होता है, और जब क्षार के साथ कैसा रहता है तो कैसा होता है ना। तो जैसे कि देखिए आप प्राकृतिक सूचक में मैंने लिखा, तो प्राकृतिक सूचक का एग्जांपल मैंने दिया था अभी। ये जो है लिटमस पेपर जो है, वो जो है इसमें जैसी डाला जाएगा तो ये कैसा कर देगा, लाल करेगा, कैसा करेगा, और जब क्षार डाला जाएगा तो ये कैसा कर देगा, नीला, है ना। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था क्या, ABR अमिताभ बच्चन की रोटी, और एक बताया था BRB, है ना, यानी आपको बताया था बिट्टू की रोटी बेकार न जाए, है ना जी। चलिए उसी प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं कि लाल जो पत्ता गोभी का जो रस है, जब उस पर डाला जाएगा कौन सा, अम्ल को, तो कैसा हो जाएगा, लाल होगा, और जब डाला जाएगा क्षार को तो कैसा हो जाएगा, हरा होगा, कैसा होगा, हरा होगा। और हल्दी में कोई परिवर्तन देखने को ना मिलेगा, कब, जब अम्ल को डाला जाएगा तब, लेकिन जैसे ही क्षार को डाला जाएगा तो कैसा हो जाएगा, लाल, है ना, कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। आप अगर देखते हैं तो जैसे कि मान लेते हैं कि आपको हल्दी है ना, हल्दी उसमें थोड़ा सा सरफ गिरा दीजिए, देखिएगा लगेगा पूरा कि खून हो गया, समझ गए, ये चीज हो जाता है। तो जो फिल्म इंडस्ट्री वगैरह जो होता है ना, उसमें का ब्लड उतना लाया जाता है कहीं से, उसी चीज का बनाया जाता है फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में, समझ गए। हाँ, तो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। आगे देखिए, अभी एग्जांपल हमने दिया था हाइड्रीजिया के फूल का रस, जो ये है, इसको जब इस पे डाला जाएगा, किसको, अम्ल को डाला जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, और ये कैसा कर देगा, गुलाबी कर देगा। और फेनोल्फथालीन जो होता है, इस पे जैसे डाला जाएगा ये कैसा होगा, रंगहीन हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बेटा, रंगहीन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही क्षार डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज पर डाला जाएगा एसिड को तो लाल होगा, और क्षार को डाला जाएगा तो, और प्याज का रस
है ना, तीक्ष्ण गंध देगा। तीक्ष्ण गंध मतलब समझते हैं? नहीं, अरे भाई जैसे कहने का मतलब है कि इसमें जैसी अम्ल को डाला जाएगा ना तो तीक्ष्ण गंध अजीब थोड़ा सा मतलब है वो टाइप का लगता है ना, और इसमें जब देखा जाएगा तो कोई नहीं देगा। और ये वैनिला जो होता है इसमें जो होगा सामान्य गंध होगा, कोई वैसा विशेष गंध नहीं होगा, और इसमें भी कोई उसी प्रकार लौंग जो होगा ना उस पे देसी अम्ल को डाला जाएगा तो सामान्य गंध रहेंगे, और इसमें कोई समझ में आया? नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। आगे अब हम लोग को पढ़ना है अम्ल एवं क्षार, है ना, के रासायनिक गुण, है ना। तो जब यहाँ पे देखिए धातु के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, किसको? अम्ल और क्षार को। तो पहला है बेटा, जैसे कि अगर अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो देखो यहाँ मैंने लिख दिया है कि अम्ल प्लस धातु जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करेगा, यानी निकालेगा, है ना। कब? जब अम्ल, यानी हम लिख सकते हैं इसको लैंग्वेज में, आप लिखना चाहते हैं तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो जल और लवण बनाता है। क्या बनाएगा? जल और लवण, यानी हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा? ये यहाँ पे सॉरी इसमें क्या होंगे, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसमें आपको बनाएगा, यानी जो हम बोल सकते हैं लवण प्लस हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करेगा, है ना। किसका होगा? हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करेगा। पीछे कुछ आपका मैंने उदासीनीकरण अभिक्रिया का कुछ कॉन्सेप्ट आ गया था तो माइंड में इसके कारण वो बोला गया। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा? निष्कासित करेगा। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया, HCl हाइड्रोक्लोरिको और Zn एक धातु है, इसको जैसे किया जाएगा तो जिंक क्लोराइड बनाएगा। क्या नाम है इसका? जिंक क्लोराइड। और हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया, यानी छोड़ दिया। उसी प्रकार जब हम आते हैं किसके साथ? क्षार के साथ। तो क्षार जब धातु के साथ रिएक्ट करेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एक ही इसी है, जैसे कि NaOH और Zn, जैसे किया तो Na2ZnO2 बना और प्लस H2 गैस को निकाला। इसका नाम हो जाता है सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। तो पूछ सकता है कि सोडियम जिंकेट का फार्मूला क्या है? तो ये Na2ZnO2, क्या बोलेंगे? Na2ZnO2, इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को जानना है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है। तो जब अम्ल के साथ ये अभिक्रिया करता है कौन? कार्बोनेट, तो हमेशा ये बनाएगा लवण प्लस O यानी CO2 और प्लस बनाएगा आपका जल। जब लवण और धातु कार्बोनेट यानी ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा आपका? लवण और O2 और क्या बनाएगा? जल बनाएगा। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया हूं, क्या है? HCl ये अम्ल है, जैसी अभिक्रिया कर रहा है किससे? सोडियम यहाँ पे कार्बोनेट, है ना जी। सोडियम क्या है? धातु, और ये कार्बोनेट CO3। तो आपसे बोल सकता है कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? तो हम बोलेंगे Na2CO3, है ना। चलिए ठीक है। तो ये बनाया क्या? NaCl और CO2 प्लस वाटर। उसी प्रकार अम्ल जब है बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो वो बनाएगा HCl प्लस N, यहाँ पे देखिए NaHCO3। जैसे करेगा तो ये लवण CO2 प्लस जल, यानी NaCl प्लस CO2 और H2A। समझ में आया? तो ये किसका फार्मूला हो गया? सोडियम कार्बोनेट का। और ये क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ में आया? बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। क्लियर है? अब हम लोग जानेंगे क्या है। तो जब चूने, जो चूना होता है ना, चूना पर क्या होता है?
चूने पर जब पानी को डाला जाता है तो उसका टेस्ट कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर वो कैसा हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है। जैसा कि दूध होता है ना, उस टाइप का आपका हो जाता है। कौन? जब चूने पर पानी को डाला जाता है तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्या, CaOH का होल्टवाश, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखा है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये जैसी होगा तो अवक्षेप के रूप में आपको सफेद मिलेगा, जिसका नाम है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। नाम क्या हो गया इसका? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब इसी में अगर अधिक मात्रा में किसको डाला जाएगा, CO2 को डाला जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2, तो ये बनेगा आपका CaOCO3 का Hal2। समझ में आ रहा है? ये चीज आपको बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया। क्या पढ़ना है? अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है जी, लवण और जल बनाता है। और वही अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जब मैंने पहला चैप्टर आप लोग को पढ़ाया था तो उस समय भी इस के बारे में चर्चा किया था। किसके बारे में? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने पर क्या बनाएगा, लवण और जल का निर्माण करता है, वही क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर है? जैसा कि यहाँ पे मैंने डिफिनेशन भी लिखा है कि जब अम्ल तथा क्षार आपस में, है ना, अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है जी, लवण और जल बनाते हैं, तो उसी को क्या बोला जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर है? जैसा कि एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं हमने, H2SO4 और NaOH, ये क्या है भाई, अम्ल है, और ये क्या है, क्षार। जैसे ये रिएक्ट करेगा तो बनाए क्या, NaSO4, इसको बोला जाएगा सोडियम सल्फेट, और ये क्या हुआ, वाटर। उसी प्रकार HCl, है ना, यानी जिसको बोला गया KCl, यहाँ पे इसके साथ करवा देंगे तो बनेगा क्या, KCl। जैसे कि HCl प्लस KOH को जैसे रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, KCl। क्या बनेगा बेटा, KCl बनेगा। और क्या बना, हाइड्रोजन यहाँ पे यानी वाटर, ये क्या हुआ, निर्मित किया, यानी बनाया। कब, जब HCl यहाँ पे और KOH को रिएक्ट कराया गया। तो ये एग्जांपल किसका होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया का। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है, अगला जो हम लोग को पॉइंट पढ़ना है वो पढ़ना है इसमें अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। किसका, धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। जब धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये सेम चीज बनाता है, लवण और जल ही बनाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो अभी हम लोग पढ़े कि जब अम्ल क्षार के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा जी, लवण प्लस जल बनाएगा। और जो बनता है यहाँ पे, यानी ये जो लवण बना, ये कॉपर सल्फेट यानी CuCl2, कॉपर क्लोराइड इसको बोला जाएगा। तो ये जो बनेगा, ये विलयन में इसका रंग कैसा रहेगा, नीला रहेगा। कैसा रहेगा बेटा, नीला रहेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। जैसा कि यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, अधात्विक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो हमेशा होता है कैसा, अम्लीय होता है। तब फिर कंडीशन वही हो गया कि जब अम्ल किसके साथ करेगा, क्षार के साथ, तो फिर तो वही बनेगा भाई, लवण और जल। जैसा कि एग्जांपल CO2 और CaOH का होल्टवाश बनाया क्या, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनाया बेटा, वाटर।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि आध्यात्मिक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? अम्लीय होती है, अभी मैंने बताया, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करती है। समझ में आया? आगे इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जब जलीय विलयन में अम्ल और क्षार को डाला जाता है भाई तो क्या होता है। तो हम लोग डिफिनेशन ही पढ़े थे कि जब जलीय विलयन में क्षार को डाला जाएगा तो क्या देगा जी? +H आयन देगा। क्लियर है? जैसा कि यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया गया है ना। उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पे क्षार का हम लोग पढ़ेंगे कि जब इसको जल में डाला जाएगा, किसको? क्षार को, तो क्या देगा? OH निगेटिव देगा, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल आपका दिया गया। क्लियर है? अब आगे देखिए नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि सभी जो क्षार हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते, है ना। सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते। क्लियर है? अगला जो पार्ट का वीडियो आपको सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है।